दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग एक ही चीज पर यकीन करते हैं और वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अगर आप इस रहस्य को समझ गए तो आपकी जिंदगी में असंभव कुछ भी नहीं रहेगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं आपकी सोच की असली ताकत। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आधारभूत सिद्धांत ये मानता है कि ब्रह्मांड एक विशाल ऊर्जा का क्षेत्र है और प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं के माध्यम से इस ऊर्जा के साथ संपर्क करता है। ये ऊर्जा नकारात्मक और सकारात्मक दोनों हो सकती है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो ये ऊर्जा ब्रह्मांड से सकारात्मक परिणामों को आकर्षित करती है, और जब हम नकारात्मक सोचते हैं तो नकारात्मक परिणाम मिलते हैं। विचार, भावनाएं और विश्वास का योगदान। हमारे विचार, भावनाएं और विश्वास हमारी ऊर्जा को आकार देते हैं। विचारों का प्रभाव तभी बढ़ता है जब वे भावनाओं के साथ जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की कल्पना करते हैं और उसमें गहरा विश्वास रखते हैं, तो ये प्रक्रिया आपकी ऊर्जा को ब्रह्मांड के साथ तालमेल मिलाती है। विश्वास वो माध्यम है जो इस नियम को सबसे प्रभावी बनाता है। आकर्षण के नियम का विज्ञान। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का विज्ञान इस विचार पर आधारित है कि हमारी ऊर्जा और ब्रह्मांडीय ऊर्जा की तरंगें एक दूसरे को प्रभावित करती है। ये सिद्धांत क्वांटम भौतिकी के कुछ पहलुओं से जुड़ा हुआ है, जो कहता है कि हमारी सोच से हमारे आसपास की भौतिक दुनिया प्रभावित हो सकती है। ये नियम हमें ये समझने में मदद करता है कि हमारी मानसिकता और दृष्टिकोण हमारे जीवन के परिणामों को निर्धारित करते हैं। ये सिद्धांत हमें सिखाता है कि सकारात्मक सोच और विश्वास के माध्यम से हम अपनी इच्छाओं को हकीकत में बदल सकते हैं। आकर्षण के नियम का काम करने का तरीका। सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का संतुलन। आकर्षण का नियम इस सिद्धांत पर आधारित है कि हमारे विचार और भावनाएं ऊर्जा उत्पन्न करती है। सकारात्मक ऊर्जा हमें अच्छे अवसर और अनुभवों की ओर खींचती है, जबकि नकारात्मक ऊर्जा बाधाएं और असफलताएं लाती है। ये संतुलन बनाए रखने के लिए हमें अपने विचारों और भावनाओं को नियमित रूप से जांचना चाहिए। सकारात्मकता बढ़ाने के लिए आभार व्यक्त करना, ध्यान लगाना और अपनी सोच को सुधारना जरूरी है। ब्रह्मांड को संकेत कैसे भेजें? ये नियम कहता है कि हम जो सोचते हैं और महसूस करते हैं, वही ब्रह्मांड को संकेत के रूप में भेजते हैं। ये संकेत हमारी इच्छाओं और अपेक्षाओं को दर्शाते हैं। अगर हम अपनी इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करें और उन्हें पहले से ही प्राप्त होने का अनुभव करें, तो ब्रह्मांड इसे हमारे जीवन में आकर्षित करता है। अपने शब्दों, विचारों और कर्मों के माध्यम से स्पष्ट और सटीक संकेत भेजना बेहद जरूरी है। इरादों को स्पष्ट करना क्यों जरूरी है? हमारे इरादे हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। अस्पष्ट या भ्रमित इरादों से ब्रह्मांड भी भ्रमित होता है और परिणाम अधूरे हो सकते हैं। इसलिए अपने लक्ष्यों और इच्छाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना जरूरी है। जब आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तो आपकी ऊर्जा और ब्रह्मांडीय ऊर्जा एक साथ काम करती है। ये प्रक्रिया हमें सिखाती है कि हमारी स्पष्टता और सकारात्मकता ही हमारी सफलता की कुंजी है। विचारों और भावनाओं का महत्व। आपके विचार आपकी वास्तविकता कैसे बनाते हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मुख्य सिद्धांत यह है कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। हमारे विचार एक शक्तिशाली ऊर्जा उत्पन्न करते हैं जो हमारे जीवन की वास्तविकता को आकार देती है। जब हम सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अपने जीवन में सकारात्मक अनुभव आकर्षित करते हैं। इसके विपरीत नकारात्मक विचार हमें चुनौतियों और असफलताओं की ओर ले जा सकते हैं। भावनात्मक ऊर्जा का प्रभाव। भावनाएं हमारे विचारों को शक्ति देती हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी लक्ष्य के बारे में सोचते हैं और उसे प्राप्त करने की खुशी महसूस करते हैं, तो ये सकारात्मक ऊर्जा ब्रह्मांड में प्रसारित होती है। ये ऊर्जा ब्रह्मांड से वही परिणाम आकर्षित करती है। भावनात्मक ऊर्जा जितनी प्रबल होती है, उतनी ही तीव्रता से ये आपके विचारों को वास्तविकता में बदलने का कार्य करती है। नकारात्मकता से बचने के तरीके। नकारात्मकता से बचने के लिए अपनी सोच को नियमित रूप से
सकारात्मक दिशा में मोड़ना जरूरी है। आभार व्यक्त करना, ध्यान लगाना और प्रेरणादायक सामग्री पढ़ना नकारात्मक विचारों को दूर करने में मदद करता है। नकारात्मकता से बचने का सबसे प्रभावी तरीका है खुद को सकारात्मक माहौल में रखना और अपने विचारों पर नियंत्रण रखना। ये समझना जरूरी है कि विचार और भावनाएं हमारी सबसे बड़ी ताकत है। उन्हें सही दिशा में उपयोग करके हम अपने जीवन में अद्भुत बदलाव ला सकते हैं। आकर्षण के नियम के 3 चरण। मांगे, अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करना। आकर्षण के नियम का पहला चरण है अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना। जब आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तो आप ब्रह्मांड को एक स्पष्ट संदेश भेजते हैं। ये प्रक्रिया ध्यान, कल्पना और लिखने के माध्यम से की जा सकती है। उदाहरण के लिए, आप अपने सपनों की नौकरी, रिश्ते या किसी उपलब्धि को विस्तार से लिख सकते हैं। स्पष्टता के बिना ब्रह्मांड आपकी इच्छाओं को पूरा करने में भ्रमित हो सकता है। विश्वास करें, ब्रह्मांड पर भरोसा रखना। दूसरा चरण है ब्रह्मांड पर पूर्ण विश्वास रखना कि आपकी इच्छा पूरी होगी। विश्वास का अर्थ है संदेह और नकारात्मकता को दूर करना। जब आप विश्वास करते हैं, तो आप अपने लक्ष्य को पहले से ही प्राप्त होने का अनुभव करते हैं। ये प्रक्रिया आपके मस्तिष्क और ऊर्जा को ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ तालमेल मिलाती है। यदि आप शंका करते हैं, तो ये प्रक्रिया धीमी या बाधित हो सकती है। प्राप्त करें, अपने लक्ष्य को साकार करना। आखिरी चरण है अपने लक्ष्य को स्वीकार करना और उसे प्राप्त करना। इसका मतलब है कि जब ब्रह्मांड आपके पास अवसर या परिणाम भेजता है, तो आप उसे खुले दिल से स्वीकार करें। इस चरण में आभार व्यक्त करना भी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये ऊर्जा का चक्र पूरा करता है और आपको और अधिक सकारात्मक परिणामों की ओर खींचता है। इन 3 चरणों का पालन करके आप अपने जीवन में इच्छित परिवर्तन और उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं। इच्छा, इरादा और स्पष्टता। अपनी इच्छाओं को सही तरीके से व्यक्त करना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला कदम है अपनी इच्छाओं को सही तरीके से व्यक्त करना। इसका मतलब है कि आप जो चाहते हैं, उसे सटीक और सकारात्मक शब्दों में बयान करें। उदाहरण के लिए, मैं आर्थिक तंगी से बचना चाहता हूं के बजाय कहें, मैं वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहता हूं। अपनी इच्छाओं को वर्तमान काल में और इस भावना के साथ व्यक्त करें जैसे वे पहले ही पूरी हो चुकी है। ये प्रक्रिया ब्रह्मांड को स्पष्ट संकेत भेजती है। इरादों की स्पष्टता कैसे पाएं? इरादों की स्पष्टता के बिना आपकी इच्छाएं अधूरी रह सकती है। स्पष्टता पाने के लिए अपनी प्राथमिकताओं और मूल्यों को समझना जरूरी है। आप इसे ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। अपने लक्ष्यों को लिखें और उनकी विस्तृत छवि बनाएं। जब आप जानते हैं कि आप क्या और क्यों चाहते हैं, तो आपका इरादा और भी मजबूत हो जाता है। भ्रम और शंका को दूर करने के उपाय। भ्रम और शंका को दूर करने के लिए आत्मविश्वास और सकारात्मकता विकसित करना जरूरी है। आभार व्यक्त करना, प्रेरक किताबें पढ़ना और अपने मन में सकारात्मक पुष्टि अफर्मेशंस दोहराना इस प्रक्रिया में मदद कर सकता है। साथ ही उन लोगों से दूरी बनाएं जो नकारात्मकता फैलाते हैं। जब आप अपनी इच्छाओं को स्पष्ट, सकारात्मक और दृढ़ विश्वास के साथ व्यक्त करते हैं, तो ब्रह्मांड आपको आपकी इच्छाओं को साकार करने में मदद करता है। नकारात्मकता से बचने के उपाय। नकारात्मक सोच का प्रभाव। नकारात्मक सोच हमारे जीवन की ऊर्जा को कम कर देती है और हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में बाधा बनती है। ये हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करती है और हमें संदेह और भय में उलझा देती है। नकारात्मकता ब्रह्मांड को गलत संकेत भेजती है, जिससे हम अपने जीवन में समस्याओं और असफलताओं को आकर्षित कर सकते हैं। आत्मनिरीक्षण और सुधार। नकारात्मक सोच से बचने के लिए आत्मनिरीक्षण करना जरूरी है। अपने विचारों को पहचानें और ये समझें कि कौन से विचार आपकी उन्नति में बाधा बन रहे हैं। अपने भीतर के संवाद को सकारात्मक और प्रेरणादायक बनाएं। ये सोचें कि आपकी नकारात्मकता का स्रोत क्या है और उसे कैसे दूर किया जा सकता है। ध्यान और मेडिटेशन जैसी गतिविधियां आपको मानसिक शांति
और स्पष्टता पाने में मदद कर सकती है। नकारात्मक भावनाओं को सकारात्मकता में बदलना। नकारात्मक भावनाओं को सकारात्मकता में बदलने का सबसे अच्छा तरीका है आभार व्यक्त करना। उन चीजों पर ध्यान दें जो आपके पास है और जिनके लिए आप आभारी हैं। सकारात्मक पुष्टि अफर्मेशंस का उपयोग करें, जैसे मैं योग्य हूं, मेरा जीवन खुशहाल है। जब भी नकारात्मक सोच आए, उसे सकारात्मक विचार से बदलें। प्रेरणादायक किताबें पढ़ें, अच्छे लोगों के साथ समय बिताएं और ऐसे कार्य करें जो आपको खुशी दे। नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलने की ये प्रक्रिया आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से सशक्त बनाएगी, जिससे आप अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकेंगे। पॉजिटिव एफर्मेशन का महत्व। एफर्मेशन क्या है और कैसे काम करते हैं? पॉजिटिव एफर्मेशन ऐसे सकारात्मक वाक्यांश या कथन हैं जिन्हें बार बार दोहराने से हमारा मस्तिष्क उन्हें सच मानने लगता है। ये एफर्मेशन हमारे अवचेतन मन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देते हैं और आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। जब हम मैं योग्य हूं या मेरा जीवन सफल और संतुलित है जैसे वाक्यांश बोलते हैं, तो ये विचार हमारी मानसिकता और ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़ देते हैं। अपने मनोबल को बढ़ाने वाले एफर्मेशन। पॉजिटिव एफर्मेशन का उपयोग आत्म संस्कार और प्रेरणा के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, मैं अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम हूं। मेरे जीवन में सब कुछ अच्छे के लिए हो रहा है। मैं शांति, खुशी और सफलता को आकर्षित करता हूं। ये एफर्मेशन आपके आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और नकारात्मकता को दूर करते हैं। एफर्मेशन को दैनिक जीवन में लागू करना। पॉजिटिव एफर्मेशन को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना जरूरी है। सुबह उठते ही या सोने से पहले इनका उच्चारण करें। इन्हें ध्यान या मेडिटेशन के साथ जोड़ें। अपने दर्पण पर या अपने कार्यस्थल पर सकारात्मक वाक्यांश लिखकर चिपकाएं। इन्हें नियमित रूप से दोहराने से ये आपके जीवन का हिस्सा बन जाते हैं और आपकी सोच को सकारात्मक दिशा में बदलते हैं। पॉजिटिव एफर्मेशन आपके मस्तिष्क को पुनः प्रोग्राम कर सकते हैं, जिससे आप अपनी क्षमता को पहचानते हुए अपने जीवन में सकारात्मक परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन और इसकी शक्ति। विजुअलाइजेशन क्या है? विजुअलाइजेशन एक मानसिक तकनीक है जिसमें आप अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों को मानसिक रूप से देखना शुरू करते हैं, जैसे वे पहले ही पूरी हो चुकी हों। यह प्रक्रिया आपके मस्तिष्क को विश्वास दिलाती है कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन न केवल आपकी सोच को सकारात्मक बनाता है, बल्कि ब्रह्मांड में आपकी ऊर्जा को भी मजबूत करता है। कल्पना से वास्तविकता तक का सफर। विजुअलाइजेशन आपके अवचेतन मन को सक्रिय करता है और इसे आपके लक्ष्यों के अनुरूप काम करने के लिए प्रेरित करता है। जब आप बार बार अपने सपनों को मानसिक रूप से देखते हैं, तो आपका मस्तिष्क इसे वास्तविकता मानने लगता है। ये प्रक्रिया आपकी ऊर्जा को ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जोड़ती है, जो आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए परिस्थितियां और अवसर उत्पन्न करती है। उदाहरण के लिए, अगर आप खुद को एक नई नौकरी में कल्पना करते हैं, तो ये आपके आत्मविश्वास और प्रयासों को बढ़ाता है। प्रभावी विजुअलाइजेशन के टिप्स। स्पष्ट चित्रण करें। अपने लक्ष्य की विस्तृत और सजीव छवि बनाएं। भावनाएं जोड़ें। कल्पना के दौरान उस खुशी और संतोष को महसूस करें जो लक्ष्य प्राप्त करने पर होगी। नियमित अभ्यास करें। इसे अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। ध्यान का उपयोग करें। शांत और एकाग्र मन से विजुअलाइजेशन करें। सकारात्मक पुष्टि जोड़ें। विजुअलाइजेशन के साथ सकारात्मक एफर्मेशन दोहराएं। विजुअलाइजेशन एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपकी मानसिकता और ऊर्जा को उस दिशा में मोड़ता है जिससे आपकी कल्पनाएं वास्तविकता में बदल सकती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ रिश्तों को बेहतर बनाना। रिश्तों में सकारात्मक ऊर्जा लाना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम रिश्तों में भी उतना ही प्रभावी है जितना अन्य जीवन क्षेत्रों में। जब हम रिश्तों में सकारात्मक सोच और ऊर्जा बनाए रखते हैं, तो ब्रह्मांड उसी ऊर्जा को हमारे रिश्तों में लाता है। अपने पार्टनर के साथ आभार व्यक्त करना।
उनकी अच्छाइयों को सराहना और नकारात्मकता से बचना रिश्ते में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। यदि हम अपने रिश्ते के बारे में सकारात्मक विचार रखते हैं तो वो ऊर्जा रिश्ते में सकारात्मक बदलाव लाती है। पार्टनर के साथ सामंजस्य स्थापित करना। रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि हम एक दूसरे के विचारों, भावनाओं और जरूरतों का सम्मान करें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत अपने पार्टनर को प्यार, समझ और समर्थन देने से वो भी हमें उसी तरह की ऊर्जा लौटाते हैं। संवाद, विश्वास और साझा लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना रिश्ते में सामंजस्य बनाए रखने में मदद करता है। खुद से प्यार करना क्यों जरूरी है? खुद से प्यार करना रिश्तों में सफलता की कुंजी है। जब हम खुद से प्यार करते हैं तो हम अपने आत्म मूल्य को समझते हैं और नकारात्मक भावनाओं को खुद से दूर रखते हैं। आत्मसम्मान से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम दूसरों से भी वही प्यार और सम्मान प्राप्त करने की स्थिति में होते हैं। अगर हम अपने भीतर की सकारात्मकता को बढ़ाएंगे तो यही ऊर्जा हमारे रिश्तों में भी प्रकट होगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सही उपयोग करके हम अपने रिश्तों को और भी खुशहाल और सामंजस्यपूर्ण बना सकते हैं। करियर और वित्तीय सफलता के लिए आकर्षण के नियम का उपयोग। अपने सपनों का करियर बनाना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग करियर में सफलता पाने के लिए किया जा सकता है। जब आप अपने सपनों का करियर स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं और उसे मानसिक रूप से हासिल करने की कल्पना करते हैं तो आप ब्रह्मांड को सकारात्मक संकेत भेजते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान ये जरूरी है कि आप अपने लक्ष्य को विश्वास और आत्मविश्वास के साथ स्वीकार करें। जब आप खुद को सफलता के उच्चतम स्तर पर देखेंगे तो ये आपको अवसरों, कनेक्शनों और मार्गदर्शन की ओर आकर्षित करेगा। धन और समृद्धि को आकर्षित करना। आकर्षण के नियम का इस्तेमाल धन और समृद्धि को आकर्षित करने के लिए भी किया जा सकता है। अपने वित्तीय लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें और उन लक्ष्यों को पाने के लिए अपने विचारों को सकारात्मक रखें। धन को आकर्षित करने के लिए आभार व्यक्त करना बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप जो भी वित्तीय संपत्ति आपके पास है उसका आभार व्यक्त करते हैं तो आप और अधिक समृद्धि की ओर आकर्षित होते हैं। अपने वित्तीय विचारों को सकारात्मक और खुले दिल से रखें और ब्रह्मांड आपको समृद्धि का रास्ता दिखाएगा। पेशेवर जीवन में संतुलन लाना। पेशेवर जीवन में संतुलन बनाए रखना भी आकर्षण के नियम का एक महत्वपूर्ण पहलू है। सफलता और समृद्धि पाने के लिए ये जरूरी है कि आप अपने काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाए रखें। अपने कार्यों को उद्देश्य और समर्पण से करें, लेकिन साथ ही अपनी मानसिक और शारीरिक भलाई का भी ध्यान रखें। जब आप अपने जीवन के सभी पहलुओं में संतुलन बनाए रखते हैं तो ये ब्रह्मांड से सकारात्मक परिणामों को आकर्षित करता है। आकर्षण के नियम का पालन करके आप अपने करियर और वित्तीय लक्ष्यों को साकार कर सकते हैं। स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालता है। सकारात्मक विचारों और विश्वासों से हमारा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, जिससे शारीरिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। जब हम अपने शरीर और मन को सकारात्मक ऊर्जा से भरते हैं तो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है और बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। मानसिक शांति और खुशी शरीर में सकारात्मक बदलाव लाती है, जैसे कि बेहतर नींद, ऊर्जा का स्तर बढ़ना और शरीर में संतुलन बनना। स्वस्थ जीवन शैली अपनाने में मदद। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करता है। जब हम अपने स्वास्थ्य को लेकर सकारात्मक सोच रखते हैं तो हम स्वस्थ आहार, व्यायाम और आत्म देखभाल की आदतें अपनाने के लिए प्रेरित होते हैं। इस प्रक्रिया में आभार व्यक्त करना भी शामिल है, जैसे कि अपने शरीर के लिए आभार व्यक्त करना और स्वस्थ जीवन के लिए धन्यवाद देना। ये दृष्टिकोण हमें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाता है और हमें स्वस्थ आदतें विकसित करने में मदद करता है। सकारात्मक सोच से तनाव का समाधान। सकारात्मक सोच तनाव और चिंता को कम करने में मदद करती है। जब हम नकारात्मक विचारों से दूर रहते हैं
और अपने ध्यान को अच्छे अनुभवों और समाधानों पर केंद्रित करते हैं तो हम तनाव को दूर करने में सक्षम होते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार हमारे विचार हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं, इसलिए सकारात्मक सोच रखने से जीवन में तनाव कम होता है और हम मानसिक शांति की स्थिति में रहते हैं। इस प्रकार लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जीवन शैली में शामिल करना, दैनिक अभ्यास और आदतें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी जीवन शैली में शामिल करने के लिए हमें कुछ दैनिक अभ्यास और आदतें अपनानी होती हैं, जैसे हर दिन कुछ समय के लिए ध्यान, मेडिटेशन लगाना, सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस करना और अपने लक्ष्यों की विजुअलाइजेशन करना। इन आदतों से हमारी मानसिकता सकारात्मक रहती है और हम अपनी इच्छाओं को आकर्षित करने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहते हैं। इसे नियमित रूप से करने से हमारी सोच और ऊर्जा ब्रह्मांड से तालमेल बैठाती है, जिससे हम अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के रास्ते पर चलते हैं। सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना। सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये जरूरी है कि हम हर स्थिति में सकारात्मक पहलू देखें और नकारात्मक विचारों से बचें। अगर किसी समस्या का सामना करें तो उसकी बजाय समाधान पर ध्यान केंद्रित करें। साथ ही आभार व्यक्त करना भी सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने का एक प्रभावी तरीका है। हर दिन छोटी छोटी चीजों के लिए आभार व्यक्त करें। इससे आपकी मानसिकता सकारात्मक और आत्मविश्वास से भरी रहेगी। अपने उद्देश्य के प्रति समर्पण। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत को जीवन में शामिल करने के लिए अपने उद्देश्य के प्रति पूर्ण समर्पण जरूरी है। जब आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से जानकर उन पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं तो ब्रह्मांड से वो समर्थन प्राप्त होता है जो आपको चाहिए। समर्पण का मतलब है कि आप अपने उद्देश्य के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और सभी बाधाओं को पार करने के लिए मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार है। इन आदतों और दृष्टिकोणों को अपनी दैनिक जीवन शैली में शामिल करने से आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। पुस्तक के महत्वपूर्ण अध्यायों का सारांश। अध्याय 1, आकर्षण के नियम का परिचय। इस अध्याय में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मूल परिभाषा और कार्यप्रणाली को समझाया गया है। लेखक बताते हैं कि हमारे विचार और भावनाएं ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ी होती हैं और ये ऊर्जा हमारे जीवन की परिस्थितियों को आकार देती है। सकारात्मक सोच और स्पष्ट इरादों के माध्यम से हम अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों को आकर्षित कर सकते हैं। अध्याय 2, विचारों की शक्ति। ये अध्याय विचारों के महत्व और उनके प्रभाव पर केंद्रित है। लेखक बताते हैं कि हमारे विचार हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। सकारात्मक विचार न केवल हमें प्रेरित करते हैं बल्कि हमारे अवचेतन मन को भी लक्ष्यों को हासिल करने के लिए प्रेरित करते हैं। नकारात्मक विचारों को पहचानकर उन्हें सकारात्मकता में बदलने की तकनीकों पर चर्चा की गई है। अध्याय 3, अपनी ऊर्जा को संरेखित करना। ये अध्याय ऊर्जा संरेखण, एनर्जी अलाइनमेंट के महत्व को उजागर करता है। लेखक बताते हैं कि हमारे विचार, भावनाएं और विश्वास जब एक ही दिशा में काम करते हैं तो वे ब्रह्मांड को एक स्पष्ट संकेत भेजते हैं। ध्यान, विजुअलाइजेशन और आभार जैसे उपकरणों का उपयोग करके अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्यों के साथ संरेखित करना सिखाया गया है। अध्याय 4, सकारात्मकता से सफलता तक। इस अध्याय में सकारात्मक सोच को जीवन में सफलता का माध्यम बताया गया है। लेखक ये समझाते हैं कि सकारात्मक दृष्टिकोण रखने से हम बेहतर निर्णय लेते हैं, अपनी परिस्थितियों को समझदारी से संभालते हैं और ब्रह्मांड से सफलता को आकर्षित करते हैं। नियमित अभ्यास और समर्पण से इस प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जा सकता है। इन अध्यायों के माध्यम से पुस्तक पाठकों को आकर्षण के नियम को समझने और जीवन में लागू करने की प्रेरणा देती है। आकर्षण के नियम के प्रायोगिक पहलू। सफलता की कहानियां। पुस्तक में आकर्षण के नियम से जुड़े कई प्रेरणादायक उदाहरण और कहानियां दी गई हैं। लेखक बताते हैं
कि कैसे विभिन्न लोगों ने अपने जीवन में इस नियम को लागू करके अद्भुत परिणाम पाए। उदाहरण के तौर पर, एक व्यक्ति ने नियमित रूप से विजुअलाइजेशन और सकारात्मक एफर्मेशन का उपयोग करके अपने सपनों की नौकरी प्राप्त की। इसी प्रकार एक महिला ने आभार और सकारात्मक ऊर्जा के माध्यम से अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाया। ये कहानियां दर्शाती है कि सही मानसिकता और ऊर्जा के साथ कुछ भी संभव है। पुस्तक के सिद्धांतों को लागू करने के उदाहरण। लेखक पुस्तक में कुछ प्रायोगिक उदाहरण देते हैं, जैसे कि सुबह के समय ध्यान और एफर्मेशन का अभ्यास करना, अपने लक्ष्यों की स्पष्ट सूची बनाना और हर दिन अपने लक्ष्य के करीब जाने वाले छोटे कदम उठाना। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई व्यक्ति स्वास्थ्य सुधार चाहता है तो उसे स्वस्थ आदतों, आभार व्यक्त करने और अपने स्वास्थ्य की विजुअलाइजेशन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आम समस्याओं का समाधान। आकर्षण के नियम को लागू करने में आम समस्याएं जैसे नकारात्मक सोच, शंका या धैर्य की कमी का भी समाधान प्रस्तुत किया गया है। लेखक सुझाते हैं कि इन बाधाओं को दूर करने के लिए आत्मनिरीक्षण, सकारात्मक सोच और अपने विश्वास को मजबूत करना आवश्यक है। वे ये भी बताते हैं कि यदि परिणाम मिलने में समय लगे तो धैर्य रखें और अभ्यास जारी रखें। ये अध्याय आकर्षण के नियम को वास्तविक जीवन में प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रेरित करता है। इस पुस्तक को पढ़ने के लाभ। आत्म सुधार के लिए प्रेरणा। माइकल जे लॉसियर की लॉ ऑफ अट्रैक्शन पाठकों को आत्म सुधार की दिशा में प्रेरित करती है। ये पुस्तक हमें सिखाती है कि हमारे विचार, भावनाएं और विश्वास हमारे जीवन की गुणवत्ता को कैसे प्रभावित करते हैं। इसे पढ़ने के बाद पाठक अपनी सोच को सकारात्मक बनाने, अपनी क्षमताओं को पहचानने और खुद को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। ये पुस्तक आत्मविश्लेषण और व्यक्तिगत विकास का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। लक्ष्य हासिल करने की सरल तकनीक। ये पुस्तक स्पष्ट और व्यावहारिक तरीके से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की तकनीकें प्रदान करती है। इसमें सकारात्मक एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन और ऊर्जा संरेखन जैसी तकनीकों को विस्तार से समझाया गया है। इन तकनीकों को अपनाकर पाठक अपने जीवन में छोटे बड़े सभी लक्ष्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त कर सकते हैं। ये पुस्तक पाठकों को सिखाती है कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाने के लिए विचारों और भावनाओं का सही इस्तेमाल कैसे किया जाए। सकारात्मक जीवन जीने की दिशा। पुस्तक का मुख्य उद्देश्य पाठकों को सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण के साथ जीवन जीने की दिशा देना है। ये बताती है कि कैसे आभार, विश्वास और धैर्य जैसे गुण जीवन को खुशहाल और संतुलित बना सकते हैं। नकारात्मकता को दूर करने और सकारात्मकता को अपनाने की ये यात्रा न केवल व्यक्तिगत बल्कि पेशेवर जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाती है। ये पुस्तक उन सभी के लिए एक गाइड है जो अपने जीवन को सकारात्मकता और सफलता से भरना चाहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के आलोचनात्मक पहलू। इसके सिद्धांतों पर विवाद। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांतों को लेकर कई विवाद और आलोचनाएं सामने आई है। कुछ आलोचक मानते हैं कि ये नियम बहुत सरल दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जिसमें जटिल परिस्थितियों और जीवन की चुनौतियों को नजरअंदाज किया जाता है। उनका तर्क है कि केवल सोचने भर से किसी चीज को प्राप्त करना असंभव है और यह विचार वास्तविकता से दूर है। इसके अलावा इसे विज्ञान के बजाय एक विश्वास प्रणाली या मनोवैज्ञानिक हेरफेर के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इसके पीछे कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। व्यावहारिकता और वास्तविकता के बीच संतुलन। आकर्षण के नियम में विश्वास करने वालों के लिए व्यावहारिकता और वास्तविकता के बीच संतुलन बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। केवल सकारात्मक सोच और इरादों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ठोस प्रयास और कार्यवाही भी जरूरी है। आलोचक इस बात पर जोर देते हैं कि मेहनत और योजना के बिना केवल विचारों और भावनाओं पर भरोसा करना अवास्तविक है। इसके उपयोग में आने वाली चुनौतियां। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग करते समय सबसे बड़ी चुनौती यह है कि लोग तुरंत परिणाम की उम्मीद करते हैं। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वे निराश हो जाते हैं
और इसे अव्यावहारिक मानने लगते हैं। इसके अलावा नकारात्मक विचारों को पूरी तरह से खत्म करना और लगातार सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना भी मुश्किल हो सकता है। हालांकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रेरणा देने वाला सिद्धांत हो सकता है, लेकिन इसे व्यावहारिक दृष्टिकोण और मेहनत के साथ लागू करना आवश्यक है। पुस्तक से प्रेरणा लेने वाले उद्धरण, शक्तिशाली और प्रेरक उद्धरण। माइकल जे लॉसियर की लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कई ऐसे उद्धरण हैं जो पाठकों को जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। उदाहरण के लिए, आप जो कुछ भी सोचते हैं वो आपकी वास्तविकता बन जाता है। ये उद्धरण विचारों की शक्ति को उजागर करता है और हमें सतर्क रहने के लिए प्रेरित करता है कि हम